हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हब। मेरा नाम निहाल तिवारी और आज हम सेल के जो है 5वें लेक्चर में पहुंच गए। इस 5वें लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि मैक्सिमम तो यूकैरियोटिक्स है अर्थ में, बट प्रोकैरियोटिक सेल्स को पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको हम बहुत डिटेल्ड वाइज पढ़ते हैं, पर प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं उनकी जो ऑर्गेनेल्स उसमें प्रेजेंट नहीं होती, जो उनमें छोटी मोटी स्ट्रक्चर होती हैं उनको जो है बहुत कोई ध्यान नहीं देता। तो आज हम प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अगर आप बोलेंगे तो मैं यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर भी बनवाऊंगा, नहीं तो इसी से समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं होगा या प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सेल का स्ट्रक्चर, अच्छा मैंने जो है इसके 4th लेक्चर में मैंने बताया था कि वेरियस टाइप ऑफ सेल्स के बारे में। तो वहां पे बैक्टीरिया मैंने प्रोकैरियोटिक लिखाया था, प्रोकैरियोटिक में मैंने एग्जांपल लिखा था बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं उसके भी स्पेसिफिकली 4 टाइप होते हैं, उसको भी देख लेते हैं, तब जो है इसके स्ट्रक्चर पे आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, 4 टाइप ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, 4 टाइप ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। पहला जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है राउंड शेप, राउंड शेप बैक्टीरिया। राउंड शेप बैक्टीरिया ये राउंड राउंड होता है, इसको कोकस बोलते हैं। कोकस, इसका एग्जाम्पल होता है स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस, जस्ट अ सेकेंड, कोकस। इसको याद रखने का ना सिंपल सा ट्रिक है। राउंड शेप है तो इसमें ओ आ रहा है, देख रहे स्ट्रक्चर भी कैसा है, राउंड राउंड सा है। तो याद करने का सिंपल सा तरीका है, अगर कोकस दिख जाए तो कोकस में ओ आ रहा है, सी भी हाफ ही है तो उसको पूरा कर दोगे पूरा राउंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये समझो कि सीधा राउंड शेप। तो जो एक राउंड शेप स्ट्रक्चर बैक्टीरिया होता है वो कोकस होता है, उसमें एग्जाम्पल क्या आता है, स्ट्रेप्टोकोकस आता है। ठीक है। सेकेंड टाइप का जो बैक्टीरिया आता है वो रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया ये कुछ फुल्ली रॉड शेप नहीं होता ये, बट अपीयरेंस रॉड शेप जैसी देता है। ये रॉड शेप, इसको बैसिलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैसिलस। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस। सेकेंड टाइप ऑफ रॉड शेप जिसे बैसिलस बोलते हैं, राउंड शेप को कोकस बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया स्ट्रेप्टोकोकस, इसका एग्जांपल हो गया लैक्टोबैसिलस। थर्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया में देखते हैं स्पाइरल शेप ऑफ बैक्टीरिया। स्पाइरल शेप ऑफ बैक्टीरिया जो होती हैं, जैसे नोटबुक लेते हैं, नोटबुक में जो है रिंग जैसी होती है ना स्पाइरल, जस्ट वैसे ही होता है स्पाइरल। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें एक एडिशनल स्ट्रक्चर और होता है सॉरी, वो उसमें थोड़ा सा फिम्ब्रे होता है। एक सेकेंड, कुछ इस तरह से, ये है स्पाइरल शेप। देखेंगे बुक्स भी लेते हैं तो स्पाइरल ऐसे ही होते हैं। तो स्पाइरल शेप, स्पाइरुलम इसको बोलते हैं, स्पाइरुलम बोलते हैं। और एक लास्ट जो शेप आता है
को विब्रियो शेप, विब्रियो शेप, विब्रियो शेप का जो बैक्टीरिया है वो कॉमा शेप का होता है। कैसा होता है? कॉमा। देखो भाई, अगर कॉमा थोड़ा अगर ठीक ना बने तो ड्राइंग पर मत जाना, ठीक है? ड्राइंग मेरी थोड़ी सी खराब है। ये लग रहा है कॉमा या नहीं, पता नहीं। एक सेकंड रुकना, थोड़ा कोशिश करते हैं ड्राइंग पर। लगना तो चाहिए कॉमा शेप, है ना? कॉमा शेप, विब्रियो कॉमा शेप। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है विब्रियो कॉलेरी, कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी। तो ये फोर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के जो है चार जो शेप होते हैं। देखो, ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक में आता ही है, ऐसा समझो। और उसी की ये चार शेप हैं जो एनसीईआरटी मेंशन करती है, एनसीईआरटी कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछती है। तो इसको आराम से नोट कर लो, देख लो। कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख देना, पर प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। राउंड शेप में कोकस आता है, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। रॉड शेप, ये रॉड जैसा दिख रहा है, हल्का हल्का अपीयरेंस रॉड शेप है, बैसिलस, लैक्टोबैसिलस। स्पाइरल शेप का हो गया, विब्रियो शेप का विब्रियो कॉलेरी। कॉलरा जब होता है तो यही जो है बैक्टीरिया इफेक्ट करता है बॉडी को। इतनी बातें समझ में आई? ठीक है। ये अगली क्लास में जो है फॉर सम इश्यूज में बता नहीं पाया था, तो ये यहाँ पे देख लेंगे। मिटा दो, पॉज करके ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का। द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर देखेंगे। दिस ठीक है। अभी मैं क्या बना रहा हूं भी बताऊंगा, बस ऐसे बना रहा हूं। अगर दिख रहा हो तो नोट कर लीजिए, वरना अभी बन जाएगा तो नोट कर लीजिएगा। मैं फिर बता रहा हूं भाई, कोई ड्राइंग पर नहीं जाएगा। सेल के अंदर ऐसी ही सारी स्ट्रक्चर होती हैं, कोई बहुत सुंदरता वाली बात होती नहीं है। और एक तो ये बैक्टीरियल सेल है। ये रहा, ये अब इसकी लेबलिंग कर लेते हैं कि कौन क्या है। ये जो सबसे बाहर वाली जो लेयर दिख रही है, ये सेल वॉल है। एक बात बहुत ध्यान देंगे, जो सेल वॉल होती है वो प्रोकैरियोट्स में भी होती है और प्लांट्स में भी होती है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स जो होते हैं उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए सेल वॉल होती है।
और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें तो सिंगल सेल है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए तो जरूरी है कि उनमें उन सभी में सेल वॉल होती है। बट हाँ, ध्यान देंगे सारे सेल वॉल का कंपोजिशन अलग अलग है, ठीक है। जैसे पेड़ हो, एक हम प्लांट लेते हैं तो उसमें सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, बट यही बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होगा, सेल वॉल तो उसमें भी होगा पर कंपोजिशन अलग रहेगा। बट मेन बात क्या है, सेल वॉल होगा। प्रोकैरियोटिक्स का ये यूनिक फीचर है कि सेल वॉल प्रेजेंट होगा। इस बात को या तो मैं बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए, द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, द यूनिक फीचर ऑफ सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, या प्रोकैरियोटिक्स यूनिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स इज सेल वॉल। लिख लीजिए। और प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सेल वॉल है, सेल वॉल है। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में 2-3 क्लास से बहुत डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, तो इसमें एक छोटी सी बात बस लिखेंगे कि ये यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल है, यूनिवर्सल ऑर्गेनल, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन, नॉट ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन। जस्ट अ सेकेंड। यूनिवर्सल मेम्ब्रेन, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, उसको देख लेते हैं। ये जो दिख रहा है ये कैसा है, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर, ये ट्यूब शेप का दिख रहा है। ये जो दिख रहा है लैमिले शेप का, लैमिले, और ये वेसल के फॉर्म में, वेसल। ये क्या है, मैं क्या ड्रॉ किया हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख रहे हो कैसी इनफोल्डिंग्स हो रही हैं, मतलब ट्यूब शेप में भी इनफोल्ड हो जा रहा है, ये लैमिले के शेप में भी इनफोल्ड हो जा रहा है, वेसल भी बना ले रहा है। वेसल मतलब थैला, वेसल मतलब एक्चुअल में बर्तन होता है, तो थैला टाइप का जो है बना ले रहा है। तो इन सब को हम कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं, इन सब को हम कलेक्टिवली एक ही चीज बोल रहे हैं, मीजोजोम। क्या बोल रहे हैं, मीजोजोम, मीजोजोम। मीजोजोम का जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मीजोसोम जैसे हमारे में क्या होता है, हमारे में हम तो डेवलप हो चुके हैं, तो हमारे में रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग होता है, लंग्स होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग होता है, किडनी होती है ना। सेल डिवीजन के लिए अलग प्रोसेस हो जाता है हमारे में। सरफेस एरिया जो है के लिए हमारा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेंट्रल डोग्मा थ्योरी के थ्रू हो जाता है। बट प्रोकैरियोटिक सेल जो है सिंगल सेल ही है, मैं बताया था सिंगल सेल ही। तो सिंगल सेल इतने सारे काम जबकि ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट है तो कैसे कर रहे थे, ये बात आई होगी मन में। तो इस बात का इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ मीजोजोम है। मीजोजोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सारे काम करा देता है, मतलब हमारे में जो सारी अलग अलग ऑर्गन्स बन के काम कर रही हैं वो इकट्ठा सारे काम करा दे रहा है। कितना एडवांस है, इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा एडवांस प्रोकैरियोट्स ही है ना, कि एक स्ट्रक्चर बना, एक स्ट्रक्चर में हम सारे काम कर ले रहे हैं। बट हमारे में अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग हम काम करते हैं। तो मीजोजोम क्या करता है, मीजोजोम पहले मैं बताता हूँ, रिस्पायरेशन, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सरफेस एरिया बढ़ाता है, समझ में आया। तो सारे काम ही सिर्फ मीजोजोम करता है। तो इसको लिख लेते हैं, मीजोजोम क्या क्या करता है। सेल डिवीजन कराता है, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, दिमाग दौड़ाने मत बैठिएगा, मैं समझाऊंगा। डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन हो गया। सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। सेल डिवीजन करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, रेस्पिरेशन करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है।
और क्या करता है, हाँ 1 2 3 4 5, एक और काम करता है, सिक्रीशन का काम करता है, सिक्रीशन का काम करता है। अब समझाता हूँ, सेल डिवीजन में हमारे लिए जो है प्रॉपर सेल डिवीजन होती है हमारे सेल्स में, वो हम पढ़ेंगे। सेल डिवीजन में ये क्या करते हैं, मीजोजोम का हेल्प लेते हैं, हमारे में सेल डिवीजन अलग होता है। डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए को रेप्लिकेट करना मतलब डीएनए से डीएनए को बनाना रेप्लिकेशन होता है, ये भी ये मीजोजोम से करते हैं, हमारे में अलग होता है। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, लंग्स है, पूरा का पूरा ट्रैकिया है, पूरा ट्रैक है। सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, हमें सरफेस एरिया बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं होती। सरफेस एरिया बढ़ाते हैं किस लिए, क्योंकि ये ग्रैब करने के लिए, जो फूड मटेरियल है उनको ग्रैब करने के लिए, उनको पाने के लिए ये करते हैं। फिर सिक्रीशन, जैसे हमारे में हार्मोनल सिक्रीशन या ग्लैंडुलर सिक्रीशन होता है, ग्लैंड सिक्रीश होते हैं, हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वैसे ही इसमें भी सिक्रीशन जो होता है कौन करता है। देखो एक ही ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल भी नहीं है, वो एक ही स्ट्रक्चर है, 5 वर्क करा रहा है, 5 काम करा रहा है। मैं भी यहाँ पे नीचे लिख दूंगा, टेंशन मत लीजिए, दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं लिख दूंगा। तो देख रहे हैं ये कितना मतलब सारा काम करा रहा है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये जो दिख रहा है इसको अब देखिए, ये मीजोसोम जो है, मीजोसोम के बारे में एक और बात लिखनी थी। अच्छा ठीक है, इसके अगले वाले स्लाइड में जो है लिख देंगे। ये जो है क्रोमैटोफोर है, क्या है, क्रोमैटोफोर, 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 क्रोमैटोफोर। इसको क्यों, इस पे देखिए डॉट डॉट करके कुछ है, देखो ये भी इनफोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, यही ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है ना जो अलग अलग फॉर्म में इनफोल्ड हो जा रहा है। ये जो क्रोमैटोफोर है ये भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो इनफोल्ड हो जा रहा है। तो इसमें क्या है, क्रोमा, क्रोमा इट मीन्स ऑफ, क्रोमा इट मीन्स ऑफ कलर, जो कलर प्रोवाइड करे, ठीक है, बैक्टीरिया को कलर प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल से ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या नाम है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी है ना। तो क्रोमाफिन सेल्स होती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होता है, क्रोमाफिन सेल्स होती हैं जो उसको कलर प्रोवाइड करने का काम करती हैं। फिर देखेंगे यहाँ पे एक आउटग्रोथ है, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ये क्या है, ये इंक्लूजन्स बॉडी है, इसको क्या बोल रहे हैं, इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड, ये इसके बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या करता है, फूड को स्टोरेज करने का काम करता है, फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज का काम करता है, समझ में आया। और ये जो दिख रहा है वेक्टर, ये कैसा दिख रहा है, साइकिल के पहिए जैसा दिख रहा है ना, ये प्लाज्मिड डीएनए है। अब समझेंगे प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है। फिलहाल मैं जितना यहाँ बता रहा हूँ प्लाज्मिड डीएनए क्या है उतना जान लीजिए, जब 12th में जाएंगे उसमें एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, तो उसमें बहुत डिटेल से पूरा एक चैप्टर ही पढ़ेंगे कि ये क्या होता है प्लाज्मिड डीएनए। बस यहाँ जानना जरूरी है और इतना जानते रहिए कि बैक्टीरियल सेल में पाया जा रहा है, बस इतना ही जानिए। तो प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये एक्स्ट्रा में प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल डीएनए, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। सेल्फ इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, और क्या कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेशन, डबल, ये डीएस का मतलब है डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और जो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है इसका लास्ट फंक्शन क्या है, ये डीएनए को ट्रांसफर करता है, डीएनए ट्रांसफर, डीएनए ट्रांसफर। कितने वर्क हो गए, 1 2 3 4,
चार चीजें हमने प्लाज्मिड के बारे में पढ़ ली। उसके बाद बात करते हैं ये जो मैंने बनाया है ये क्या है। ये जो है इसको बोलते हैं हम, इसके बारे में लिख ही लेते हैं। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स में उसके जेनेटिक मटेरियल को डिफाइन करने के दो रास्ते हैं, दो बातें होती हैं। पहली बात तो ये है कि उसको सिंगल क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर बोल देते हैं, सिंगल क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जिसको जीनोफोर बोलते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना न्यूक्लियस और जीनोफोर में, क्योंकि जीनोफोर सिर्फ हम बैक्टीरियल सेल के लिए यूज करते हैं, यूकैरियोटिक सेल के लिए यूज नहीं करते। मेरी स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मैंने क्या सेंटेंस बोला कि सिंगल क्रोमोसोमल जो है डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, है ना, क्या बोला, क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया या सिंगल क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है, जीनोफोर बोलते हैं। पहले उसको, और एक चीज और है, इसको मेन जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। क्या बोलते हैं, मेन जेनेटिक मटेरियल, तो इसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियस। तो मेन जेनेटिक मटेरियल, पहला क्या बोलेंगे इसको, मेन जेनेटिक मटेरियल, मेन जेनेटिक मटेरियल, मेन जेनेटिक मटेरियल, तो इसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियस, NUCLEUS, मीनिंग में गलती नहीं करेंगे। फिर उसके बाद और, या तो इसको क्या बोल सकते हैं, अ सिंगल क्रोमोसोमल बैक्टीरिया, अ सिंगल क्रोमोसोमल अ सिंगल क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, तो इसको क्या बोल देंगे, जीनोफोर। क्या बोल देंगे, जीनोफोर, जीनोफोर बोल देंगे। तो दो तरह से जो है हम इसको देख रहे हैं। ये यहाँ पे दो बातें, तीन बातें और रहेगी। ये जो है मैंने बताया था आपको जब राइबोसोम पढ़ा रहा था, जब प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसी से चिपकी हुई, अटैच हुई राइबोसोम होती है। ये क्या है, आपका राइबोसोम है। देखो चिपका हुआ है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही तो अटैच है। इसमें कौन सा टाइप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोसोम होता है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है। S सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट। तो ये किससे कनेक्टेड, ये देखो, ये इनफोल्डिंग्स आई, फिर ऐसे गई। अब ये जो लास्ट चीज बचती है इसको हम बोल देते हैं फ्लैजिला, फ्लैजिला। फ्लैजिला में डबल ही होता है, ठीक है, तो फ्लैजिला बोल देते हैं। फ्लैजिला देखते हैं, तो ये क्या है, ये देखो ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता हुआ आ रहा है। सारे दो तीन देखो, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मीजोसोम बना वो अंदर की ओर जो है इनफोल्डिंग्स किया। क्रोमाफिन सेल जो है, क्रोमैटोफोर्स, वो भी अंदर की तरफ जो है किए। बट जो ये फ्लैजिला है वो बाहर की तरफ जो है आउट ग्रोथ किया। तो फ्लैजिला को क्या बोल देंगे, फर्स्टली तो उसको बोल देंगे आउट ग्रोथ ऑफ द, किसका आउट ग्रोथ, आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन, आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या करता है, फॉर मोर्टेलिटी, फॉर मोर्टेलिटी, फॉर मोर्टेलिटी। ये क्या करता है, मोर्टेलिटी में वर्क करता है। मतलब ये प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल, देखो प्रोकैरियोटिक में फिर से बता रहा हूँ सिंगल सेल ही होते हैं। ये जो चीजें करेंगे स्वयं ही करेंगे, खुद ही करेंगे। तो मोर्टेलिटी भी वे खुद ही कर लेते हैं। किसके थ्रू कर लेते हैं, फ्लैजिला के थ्रू। हालांकि इसमें पिलाई और फिम्ब्रे भी होता है, बट उसका कोई रोल नहीं होता मोर्टेलिटी में, बट इसका बहुत रोल होता है फ्लैजिला का, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा आपका। ये यहाँ पे डीएनए पे प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन। ये आपका पूरा का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल्स का। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ने के बाद हमें यूकैरियोटिक सेल्स इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि सेल के अंदर जो है यूकैरियोटिक में सेल वॉल होता नहीं, मैं बता चुका हूं।
सेल मेम्ब्रेन होता है और उसके अंदर सारे ऑर्गेनेल होते हैं। पर फिर भी मैं इस स्ट्रक्चर के बाद आपको जब पढ़ाऊंगा तो मैं यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर भी बना के बताऊंगा। हालांकि जो है एनसीईआरटी में है नहीं, पर मैं फिर भी आपको बना के समझाऊंगा जरूर, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता नहीं, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी जो है ये तो समझ आ गया था, पर यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं लगा था कि उसमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं कैसे काम करते हैं, कैसे काम नहीं करते। तो पेशेंस रखिएगा, इसको बहुत ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, इतना जो है चीजें इनफ है। अब हम अगली क्लास से क्या करेंगे, जो मीजोसोम है उसको अलग से डिस्कस करेंगे, क्रोमेटोफोर्स को अलग से, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंक्लूजन बॉडी, फ्लैजिला, न्यूक्लियस, प्लाज्मिड डीएनए, सब को अलग से डिटेल वाइज जो है डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। ध्यान से फिर से एक बार मैं 5 मिनट में बहुत जल्दी से रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले जो है क्या था, सेल वॉल था। बैक्टीरियल सेल वॉल है तो यूनिक फीचर होगा सेल वॉल का। फिर उसके बाद क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है, मतलब ये प्रेजेंट होगा वो चाहे हमारा प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे कोई भी हो। फिर उसके बाद देखेंगे इनफोल्डिंग्स बन रही हैं। इनफोल्ड हो रहा है मतलब अंदर की ओर ऐसे फोल्ड हो रहा है। क्या बन रहा है, ट्यूबुलर, या तो ट्यूब जैसा बन जा रहा है, या तो लैमिले बन जा रहा है। लैमिले मतलब झिल्ली टाइप का, या तो वेसल बन जा रहा है। तो इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, मीजोसोम बोल देते हैं। मीजोसोम क्या कर रहा है, 5 काम कर रहा है। सेल डिवीजन करा रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन करा रहा है, सिक्रीशन करा रहा है, रेस्पिरेशन करा रहा है ना, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे, मैंने बताया था राइबोसोम, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें राइबोसोम जो होता है सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है। तो देखो सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है। 70s टाइप ऑफ राइबोसोम है। फिर उसमें कुछ फ्लोट करती हुई चीजें होती हैं, इसके साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करती हुई कुछ चीजें होती हैं जिसको हम इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। क्या करती हैं, फूड स्टोरेज का काम करती हैं। फिर उसके बाद प्लाज्मिड डीएनए आता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब ये देखो यहां भी इसको भी क्या बोल रहे हैं, डीएनए बोल रहे हैं, पर इसमें एक और डीएनए है, एक्स्ट्रा में प्रेजेंट है। ये क्यों प्रेजेंट है आगे पता चलेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। देखो मैंने एक सर्कल बनाने के बाद उसके अंदर एक और सर्कल बनाया, तो डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, तो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। डबल स्टैंडर्ड का मतलब समझो, एक मैंने सर्कल बनाया, फिर उसके बाद एक और अंदर से बनाया, डबल लेयर हो गई, तो डबल स्टैंडर्ड। सर्कुलर, सर्कुलर दिख ही रहा है, देखने से अपीयरेंस से लग रहा है, तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये खुद रिप्लिकेट करता है और डीएनए का ट्रांसफर करता है जब वो होस्ट बॉडी को पा जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो मेन जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। किसी भी प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, उसके मेन जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। अब क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। देखो ये सिंगल क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया ही है, क्योंकि ये सिंगल क्रोमोसोमल जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इनफोल्डिंग करके, देखो इसमें मैंने न्यूक्लियस बनाया नहीं है, बनाया क्या, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है क्या, नहीं है, पर न्यूक्लियस बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो है भाई, जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट है ना, तो इसलिए उसको न्यूक्लियस बोलेंगे। पर ध्यान दो, मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल में कि क्या एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही एब्सेंट है। बनाया क्या, मैंने नहीं बनाया ना, तो ये होती। ओवरऑल फिर से एक बार रिवाइज हो गया होगा। फ्लैजिला जो होता है आउट ग्रोथ ऑफ, देखो आउट ग्रोथ में बाहर की तरफ आ गए, आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन है फॉर मोटालिटी, ये मोटालिटी में वर्क करता है। तो ओवरऑल आपको पूरी बातें पता चल गई होंगी, एक जो है बैक्टीरियल सेल के बारे में, इसके अंदर क्या क्या चीज होती है। अब क्या करूंगा, जैसे हर एक चीज को मैं डिटेल वाइज करेंगे, ठीक है। इसको जैसे प्लाज्मिड डीएनए तो उसको अलग से पढ़ेंगे, मीजोसोम को, ये क्रोमेटोफोर्स को, फ्लैजिला को, इंक्लूजन बॉडी, सबको अलग अलग पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इस आज के लेक्चर को बस इतना ही रखते हैं। अगर लास्ट में फिर वही बोलूंगा, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको देखिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि ये लेक्चर जो है आप तक पहुंचते रहें, ताकि मेरे भी मेहनत करने का, जो मैं इतना टाइम दे के जो है लेक्चर बनाता हूं, तो कुछ समझ सकते हैं कि अगर रिस्पांस नहीं आता तो फिर उसके बाद लेक्चर बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। रिस्पांस आना बहुत जरूरी है। तो अगर लेक्चर अच्छा लगे, आप पूरा अगर देख रहे हैं, लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जो है ऑन कर लो, ताकि आगे जो लेक्चर्स आ रही हैं वो आप तक पहुंचती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।